श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 246 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 14। जय महाकाल। आज 4 जनवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 415 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। बाह्य आसन का वर्णन कर शरीर को कैसा रखना चाहिए यह भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। अब आसन पर बैठकर किस तत्व का ध्यान करना चाहिए उसे कहते हैं प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। अन्वयार्थ। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचर्य में स्थित है, मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः मत्परः आसीत। ऐसा साधक मन को संयमित करके और मेरे में चित्त समाहित करता हुआ मतपरायण होकर बैठे। आइए इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। प्रशांत आत्मा। भगवान ने ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए 6 बातें बताई हैं और साधक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम साधक का अंतःकरण शांत होना चाहिए। अंतःकरण में जब अनेक इच्छाओं का जन्म होता है ना, तब वह अशांत होता है। तब उसके भीतर अन्य राग द्वेष आदि विकारों की वृद्धि होने लगती है। अतः जो साधक ध्यान में प्रविष्ट होने का इच्छुक है, वह परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य इच्छाओं का सर्वथैव त्याग कर दे। आत्म साक्षात्कार ही जिसका परम लक्ष्य हो जाता है, वही परम शांत हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह अशाश्वत शांति को ही प्रशांति न समझे। बेहोशी की शांति भी अशांति का जन्म स्थान है। विषय सेवन की भी प्रारंभिक अवस्था में जो शांति है, वह मात्र शांति का भ्रम ही है। नशा में शांति नहीं होती। सम्मोहन विद्या की जो शांति है, वह मात्र भ्रम ही है। वहां पर पत्थर भी अग्नि जैसा काम कर सकता है। अतः झूठी शांति का आश्रय लेने वाला साधक ध्यान में नहीं उतर सकता। कार्य के मौजूद रहते कारण का विनाश नहीं हो सकता। जो ध्यान योगी है, वह अशांति के समस्त कारण को जानकर उसका त्याग कर दे, तो ही वह प्रशांत हो सकता है।
प्रशांति स्वभाव है और अशांति आगंतुक है। अतः अशांति जिन मार्ग से आती है उसे उसी मार्ग से वापस लौटा दे तो साधक प्रशांत हो सकता है। अब भगवान दूसरा लक्षण कहते कि वह विगत भी होना चाहिए। साधक को सदैव निर्भय होकर साधना करनी चाहिए। भय के अनेक कारण हैं, किंतु इस प्रसंग में लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब होने से भय हो सकता है। कई बार अद्भुत घटनाएं भी भीतर घटती है, साधक उससे भी भयभीत हो सकता है, लेकिन साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए मनमानी ढंग से साधना करने की अपेक्षा किसी अनुभवी संत के आश्रित होकर साधना करना ही श्रेयस्कर है। ध्यान साधना में अपनी कमियों के कारण लाभ भले ही न होवे, किंतु हानि मात्र नहीं होगी। इस बात को हृदय में निश्चित धारण कर ले। धैर्य धारण करके साधक को शनै शनै अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधना ऐसे स्थान पर बैठकर करे कि वह स्थान बहिरस्त सुविधाओं से परिपूर्ण होवे और ऐसी सामग्री भी पास न रखे जिसके छीनने का डर हो या उसके कारण जीवित हानि का भी भय हो। ऐसी वस्तुएं पास में न रखें। इस संसार में हजारों भय हैं, लेकिन समस्त भयों का मुख्य कारण देखे तो उन भयों से मृत्यु की आशंका छिपी होती है। मैं को मिटाने की आकांक्षा होती है। मैं और मेरा मिटने का डर होता है। जिसका मैं जितना अधिक बड़ा होता है ना, वह उतना ही अधिक भयग्रस्त दिखाई देता है। और ध्यान भी एक मृत्यु ही है। ध्यान में मन नष्ट हो जाता है और मन के नष्ट होते ही मन का कमाया हुआ मैं के साथ सब मेरा भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु मन के संसार की होती है, हमारी नहीं। मृत्यु मानव की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु मान्यता की होती है, शाश्वत की नहीं। जिसने मान्यता को अपना सर्वस्व माना है, उसे ही अपना सर्वस्व जाना है, वह उसका आधार जो मन है, उसके विनाश से वह भयभीत तो होगा ही। और मनुष्य हमेशा दूसरों से ही भयभीत होता है, स्वयं से नहीं। दूसरों की प्रतीति, आभास तब तक होता रहता है जब तक अपने पास मन है। मन ही इस जीव को जगत के साथ बांधता है, अर्थात सिलाता है। मन सिलाई करने का काम करता है, ध्यान रखना। अतः मन की अधिक सक्रियता के कारण यह जीव मनुष्य हुआ है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मनसा सीव्यति इति मनुष्य। मन रूपी धागा टूटते ही मनुष्य बंधन मुक्त होकर, जीवात्मा की उपाधि से मुक्त होकर इस विराट के साथ एकात्मता को प्राप्त हो जाता है। अतः ध्यान योगी साधक जब अंतर यात्रा पर निकलता है ना, तब शनै शनै मन के धागे टूटने लगते हैं। साधक में घबराहट होना शुरू हो जाती है। जन्मों जन्मों से जिस मन का सहारा था, वह अब महामृत्यु की अंतिम यात्रा पर जा रहा है। साधक में बेचैनी बढ़ जाती है। जिसका सहारा था, अब उसका ही विनाश उसके समक्ष हो रहा है।
इस भयानक दृश्य से वह भयभीत हो जाता है। यही भय साधक को पुनः वापस संसार में लौटा सकता है। वह ध्यान में गिर सकता है, च्युत हो सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि विगत भी ही, ऐसा कहना पड़ा परमात्मा को। मणिराम अपने संसार के साथ जब भस्म हो जाता है ना, तो उसी भस्म से अमृत की गंगा प्रकट हो जाती है। जीव अपने सनातन सच्चिदानंद के साथ एकरूप हो जाता है। मन के इस पार भय है, मृत्यु है, और उस पार अमृत है, अस्तित्व है। अतः भगवान कहते हैं ध्यान में महामृत्यु का दर्शन होगा, ध्यान में महाकाल का दर्शन होगा। इसलिए तो हंसते हंसते महाकाल की यात्रा करनी है, महामृत्युंजय का साक्षात्कार करना है। महाकाल से भयभीत नहीं होना है, उनका साक्षात्कार करना है। और यही मौका अब अपने को महायज्ञ में होने वाला है। ये दृश्य आपको दिखाई देगा। भगवान कहते हैं आगे, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, साधना काल में संकल्प निष्ठ होकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रसंग में ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर्य संग्रह। वीर्य यह शरीर का तेज है, उसके अधः पतन में आनंद आता है, तो उसके ऊर्ध्वगामी होने में भी बहुत आनंद आता है, कई गुना अधिक आनंद आता है। शरीर में दो छोर है, एक आज्ञा चक्र है तो दूसरा मूलाधार है। आज्ञा चक्र के ऊपर उठे तो आत्म साक्षात्कार होता है, और मूलाधार के नीचे उतरे तो जननेन्द्रिय के द्वारा अधःपतन होता है। नीचे के स्तर पर जो जीता है उससे ऊर्ध्व यात्रा की आशा करना निरर्थक है। जननेन्द्रिय के स्तर पर जीने का अर्थ ही यह है कि समस्त शक्ति उसके लिए ही खर्च करना। ऐसे व्यक्ति का तन मन बुद्धि निस्तेज होती है। अतः संकल्पनिष्ठ होकर ब्रह्मचर्य का परिपालन करें। गृहस्थी हो तो भी वह साधना काल में वीर्य की रक्षा कर सदैव विषय चर्चा में रत न रहकर ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के विचारों में तल्लीन रहे। जिस तरह के हमारे विचार होते हैं ना, उसी तरह का हमारा आचरण होता है। काम के भक्तों को काम क्रीड़ा में लीन रहने वाले लोग प्रिय लगेंगे, तो राम के भक्तों को राम भक्ति में तल्लीन रहने वाले प्रिय लगते हैं। महाराज, जो साधक ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप पर प्रेम करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्म जैसा ही आचरण करेंगे। काम को भी वे राम में परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी व्रते स्थितः कहा है। अब कहते हैं मनः संयम्य, मन को इंद्रियों के किसी भी विषयों में विचरण न करने दे। ध्यानावस्था के प्रारंभ में मन विषयों के चिंतन में भटकने की 99% संभावना है, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते साक्षात्कार करने जा रहे हैं वह हमें पहले कभी देखा ही नहीं है। उसको हमने, उसका आकार क्या है, उसका रूप क्या है, उससे हम अपरिचित है। अतः आत्मस्वरूप का ध्यान दुष्कर ही है। किंतु मन ने जिसको देखा है, जिसका अनुभव किया है, वह उसकी तरफ दौड़ेगा ही। यह स्वाभाविक भी लगता है। भगवान कहते हैं दृश्य पदार्थों में उसको न दौड़ाए, जहां जहां वह जाता है वहां वहां से उसको हटाएं।
और इंद्रियों के अधिष्ठान पर उसे केंद्रित करें। देखे कि इंद्रियां जिसके कारण दौड़ रही है वह कौन है। यह भी यदि उसके लिए दुष्कर प्रतीत हो रहा है तो क्या करना चाहिए। भगवान इससे भी अधिक सरल साधना बता रहे हैं। मत चित्त युक्त, चित्त को मेरे में समाहित करें। चित्त यदि चिंतन ही करना चाहता है तो उसे सगुण साकार प्रभु के स्वरूप माधुरी का, लीला माधुरी का, धाम माधुरी का चिंतन करवाएं। परमात्मा को भगवान श्री राम के चरणों पर, भगवान श्री कृष्ण जी के गुणों का स्वभाव चिंतन करना चाहिए। उनके स्वभाव का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, उनका ध्यान करें, सगुण साकार पर मन आसक्त करें। मन को सदैव प्रभु में लगाने से मन तदाकार वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यान्यम तत्प्रबोधनम, इस प्रकार वह भी अपने आराध्य जैसा त्यागी सद्गुण संपन्न हो सकता है। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करें तो वह भगवानमय हो सकता है। अब भगवान कहते मत परः आसीत, और भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ जाने। इस प्रभु के अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास है। केवल चित्त लगाने से पर्याप्त नहीं होगा, मत परायण भी होना अनिवार्य है। संसार में भी देखा जाता है कि कोई स्त्री प्रेमी जो होता है ना, उसका चित्त तो स्त्री में होता है, लेकिन वह श्रेष्ठ स्त्री को नहीं मानता। वह श्रेष्ठ तो मानता है, राजा को मानता है, भगवान को मानता है। चित्त कहीं होता है और श्रेष्ठ और किसी को मानता है। अतः साधक को भी चाहिए कि वह परमात्मा को ही अपने चिंतन का विषय बनाए और उसे ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ माने। उसका आधार लेने से शेष सब आधार नश्वर प्रतीत होने लगते हैं। यही भगवान को इस श्लोक के द्वारा हमें कहना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।